नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइंडेड सत्या में। दोस्तों, क्या हुआ जब आधी रात के समय में वहां के मजदूरों ने देखा साक्षात चमत्कार। रामलला की एक प्रतिमा नहीं बल्कि एक साथ दिखने लगी तीन प्रतिमा। जैसे ही मंदिर के द्वार बंद हुए तो अयोध्या राम मंदिर के एक मजदूर सुंदर ने जो मंजर देखा, उसे देख सबके रोगंटे ही खड़े हो गए। अचानक से आधी रात में घंटियों की आवाजों का सुनाई देना। आखिर क्या हुआ उस रात? सुंदर ने ऐसा क्या देखा जिसने उसके रोंगटे ही खड़े हो गए? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी एक सच्चे राम भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। दोस्तों, जब से अयोध्या राम मंदिर राम लल्ला जी विराजमान हुए हैं, तब से आए दिन अयोध्या राम मंदिर में एक से एक चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है जब वहां के मजदूर सुंदर नाम के व्यक्ति ने हमें ये चमत्कारिक घटना बताई तो ये सुनकर तो हमारे भी होश उड़ गए। उसने बताया कि रात के आखिरी समय में जब वो अपना काम निपटाकर अपना हाथ मुंह धोकर अपने साथियों के साथ रामलला के दर्शन करने दरबार में पहुंचे तो वह देखता है कि मंदिर में थोड़ा ही गिने चुने लोग थे। सुंदर ने रामलला की प्रतिमा के पास पहुंचने के बाद देखा कि रामलला जी की प्रतिमा रोज की तरह बहुत चमत्कारिक लग रही थी। सुंदर ने बताया कि जैसे ही वो रामलला जी के पास में गया और झुककर उन्हें नमन करता है और वापस उठ खड़ा होता है तो वो देखता है कि उसे रामलला जी की एक साथ तीन प्रतिमा दिखाई दे रही है। पहले तो उसे लगा कि ये उसकी आंखों का कोई धोखा है। वो अपनी आंखों को अपने हाथों से साफ करने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उसे सच में रामलला जी की तीन प्रतिमा एक साथ दिखाई दे रही होती है। ये देख वो जोर से चिल्ला उठा और अपने साथियों को बोलने लगा कि ये कैसे हो सकता है। जब उसके साथियों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, ऐसा क्यों चिल्ला रहे हो, तब सुंदर उन्हें कहता है कि रामलला जी की तीन प्रतिमा एक साथ कहां से आई, अभी तो एक ही प्रतिमा थी। तो उसके सभी साथी पूछते हैं कि कौन सी तीन प्रतिमा? वहां पर तो केवल रामलला जी एक ही की मूर्ति है। वो बोलता है कि तुम लोगों को सच में तीन प्रतिमा नहीं दिखाई दे रही है। तभी उसका एक साथी बोलता है कि तू पागल हो गया है क्या? वहां पर तो एक ही रामलला जी की प्रतिमा है। सुंदर वहां पर दूसरे लोगों को पूछता है, लेकिन सभी का जवाब यही होता है कि उन्हें तो रामलला जी एक ही प्रतिमा दिख रही है। ये सुनकर तो अब सुंदर के होश ही उड़ जाते हैं। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो मन ही मन सोचने लगता है कि उसे ही रामलला जी की तीन प्रतिमा कैसे दिख रही है, उसके साथ के लोगों को क्यों नहीं दिख रही है। सुंदर बताता है कि कैसे भी करके वो अपने को संभालता है और रामलला जी के इस चमत्कार को देख खुशी के मारे रामलला जी के आगे नतमस्तक होकर जय श्री राम के जयकारे लगाने लगता है। लेकिन दोस्तों, ये चमत्कार तो कुछ भी नहीं था। सुंदर बताता है, रामलला जी का ये चमत्कार देख कुछ देर में मंदिर से बाहर आता है और अब तक मंदिर के द्वार भी बंद हो चुके थे और जैसे ही वो आधी सीढ़ियों से नीचे उतरा ही था, तभी वो देखता है कि कोई पीछे से कोई उसके नाम से पुकार रहा है और वो आवाज होती है, सुंदर, बेटा सुंदर। जब सुंदर पीछे मुड़कर देखता है तो वह देखता है कि वहां कोई नहीं होता। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि वो आवाज किसी आम इंसान की नहीं लग रही थी। आवाज इतनी मधुर थी कि सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाए। तब तक सुंदर के दोस्त उसको नीचे सीढ़ियों से आवाज लगाने लगते हैं कि वहां खड़े खड़े क्या कर रहा है, जल्दी से आ जा। और फिर वो नीचे की ओर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो 3-4 सीढ़ियां नीचे उतरता है, तभी उसको बहुत तेज से घंटियों की आवाज सुनाई देने लगती है। वो फिर से मुड़कर पीछे देखता है। इस बार जो मंजर वो देखता है, उसे देख उसके रोगंटे ही खड़े हो जाते हैं। वो देखता है कि मंदिर के ऊपर और अंदर से बहुत तेज लाल रंग का प्रकाश निकल रहा है। सुंदर ने बताया कि प्रकाश इतना ज्यादा तेज था कि साधारण आंखों से देखना बहुत मुश्किल था। इतने में वो अपने साथियों को आवाज देता है, लेकिन तब तक वह सभी आगे निकल चुके थे। प्रकाश और घंटियों की आवाज इतनी मनमोहित कर देने वाली थी कि मानो सारे देवी देवता साक्षात रामलला जी के दरबार में आ गए हों। दृश्य इतना अलौकिक था कि हर कोई देखता ही रह जाए। उसने आज तक ऐसा दृश्य नहीं देखा था।
वो ये अलौकिक दृश्य अपनी आंखों से टक होकर देख रहा था। तभी अचानक से सब कुछ अदृश्य हो जाता है। सुंदर आपने चारों देखता है, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो जैसा कुछ हुआ ही नहीं हो। सुंदर बताता है कि वो अब पूरी तरह से समझ चुका था कि ये रामलला जी का ही चमत्कार है। वो वहां पर उनको हाथ जोड़ता है और कहता है, प्रभु, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपके इस अलौकिक दृश्य के दर्शन हुए। इतने में वो नीचे उतरकर वो भाग भाग कर अपने तंबू में जाकर अपने साथियों को यह सब बात बताता है और उसके साथी विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी कोई चमत्कारिक घटना को सुना था। सभी ने श्री राम जी प्रणाम किया और उनके जयकारे लगाने लगे। लेकिन दोस्तों, सवाल अब भी एक ही था। आखिर सुंदर ने जो दिव्य चमत्कार देखा, क्या वह सच में कोई चमत्कारिक घटना थी? दोस्तों, अयोध्या नगरी में इससे पहले भी कई बहुत सारे चमत्कार हो चुके हैं। तब से आए दिनों अयोध्या में कई चमत्कार हो रहे हैं। निर्माण के शुरुआती दिनों में वहां पर बंदरों, भालू, गिद्धों और सांपों का झुंड दिखाई देने की बात सामने आई। उसके बाद वहां पर लोगों द्वारा साक्षात जटायु, हनुमान जी, विभीषण, लवकुश और माता शबरी को भी देखा गया और अब हाल ही में ये घटना सामने आई है। तो पूरी संभावना हो सकती है कि सुंदर ने जो दिव्य चमत्कार देखा वो पूरी तरह से सच था। दोस्तों, ये थी सुंदर द्वारा बताई गई चमत्कारिक घटना, जिसे हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। दोस्तों, यदि आपको ये चमत्कारिक घटना थोड़ा भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बोलिए जय श्री राम।